नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस प्रैक्टिस सीरीज में। आज के इस प्रैक्टिस सीरीज में हम हिंदी गद्य का विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है, हिंदी शब्द का विकास संस्कृत के किस शब्द से हुआ है? सिंधु, सिंधी, हिंद, सिंधवी। तो इसका उत्तर है नंबर 1, हिंदी शब्द का विकास सिंधु शब्द से हुआ है। अगला प्रश्न है, व्यापक अर्थ में हिंदी कितनी बोलियों का प्रतिनिधित्व करती है? 8, 12, 17, 18, 4। तो इसका सही उत्तर है नंबर 3, व्यापक अर्थ में हिंदी 17-18 बोलियों का प्रतिनिधित्व करती है। नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न है, सिंधु का हिंद किस भाषा के अंतर्गत होता है? फारसी भाषा, अरबी, ग्रीक भाषा, जर्मन भाषा। तो इसका सही उत्तर है सिंधु का हिंद फारसी भाषा के अंतर्गत होता है। अगला प्रश्न है, भाषा विज्ञान में हिंदी कितनी बोलियों का प्रतिनिधित्व करती है? 28, 8, 17, 18। नंबर 2, 8। भाषा विज्ञान में हिंदी 8 बोलियों का प्रतिनिधित्व करती है। अगला प्रश्न है, हिंद, हिंदू, हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आर्यों ने, ईसाइयों ने, यहूदियों ने, मुसलमानों ने। तो इसका सही उत्तर है नंबर 4, मुसलमानों ने किया था। अगला प्रश्न है, वज्रोया 6ठी शताब्दी के जवान ए हिंदी में हिंदी शब्द का क्या अर्थ है? हिंदी भाषा, भारत, उपर्युक्त दोनों, कोई नहीं। उत्तर है नंबर 2, भारत। अगला प्रश्न है, खुसरो की खालिक बारी में भाषा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? हिंदवी, हिंदी, हिंदी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है खुसरो की खालिक बारी में भाषा के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किया गया है। नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली गद्य में रचना प्रारंभ होती है 10वीं सदी से, 13वीं सदी से, 14वीं सदी से, 11वीं सदी से। इसका सही उत्तर है नंबर 2, 13वीं सदी से। अगला प्रश्न है, राजस्थानी गद्य का आरंभिक रूप किस समय से मिलता है? 14वीं सदी, 13वीं सदी से, 7वीं सदी से, 10वीं सदी से, 14वीं सदी से। तो इसका सही उत्तर है नंबर 3, 10वीं सदी से। अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा गद्य का आरंभिक रूप मिलता है 14वीं सदी से, 10वीं सदी से, 17वीं सदी से, 11वीं सदी से। नंबर 1, 14वीं सदी से। अगला प्रश्न है, आदिकालीन गद्य रचना कुवलय माला कथा के रचयिता हैं सोमप्रभु सूरी, उद्यतन सूरी, शालिभद्र सूरी, गोरखनाथ। तो इसका सही उत्तर है नंबर 2, उद्यतन सूरी। अगला प्रश्न है, रोड़ाकृत गद्य की रचना है राउरबेल, उक्त व्यक्ति प्रकरण, शबरस, लताइफे हिंदी। तो इसका सही उत्तर है रोड़ाकृत गद्य की रचना है राउरबेल। नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है, आदिकालीन गद्य रचना है उक्त व्यक्ति प्रकरण, वर्णरत्नाकर, कीर्तिलता, उपयुक्त सभी।
इसका सही उत्तर है आदिकालीन गद्य रचना उपयुक्त सभी है, नंबर 4। अगला प्रश्न है, राजस्थानी गद्य मिलता है मौलिक और अनुदित ग्रंथों में, टीकाओं में, कवियों की निजी रचनाओं में, बीच बीच में टीका के रूप में, उपर्युक्त सभी में। तो इसका उत्तर है नंबर 4, उपर्युक्त सभी में। उपर्युक्त सभी में। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा गद्य की अखंड परंपरा चलती है भक्तकालीन कृष्ण भक्त कवियों से, विद्यापति की पदावली से, गोरखनाथ से, लल्लूलाल से। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1, भक्तकालीन कृष्ण भक्त कवियों से। अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा गद्य की पुस्तक श्रृंगार रसमंडन के रचनाकार कौन है? गोकुलनाथ, विठलनाथ, बैकुंठमणि, नाभादास। तो इसका सही उत्तर है नंबर 2, विठलनाथ है। अगला प्रश्न है, लल्लूलाल की ब्रजभाषा गद्य की रचना कौन सी है? प्रेम सागर, लालचंद्रिका, राजनीति, हितोपदेश, सभी। तो इसका सही उत्तर है नंबर 3, राजनीति, हितोपदेश। अगला प्रश्न है, दक्षिणी हिंदी गद्य की प्राचीनतम पुस्तक मेरा जूल आशिकीन के लेखक हैं मुल्ला वजही, बंदा नेवाज, गेसूर दराज, कुतुब शाह, सैयद हुसैन। तो इसका सही उत्तर है नंबर 2, बंदा नेवाज, गेसूर दराज। अगला प्रश्न है, मुल्ला वजही की गद्य कृति है कुतुब मुस्तरी, शिकारनामा, सबरस, इनमें से सभी। इसका सही उत्तर है इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना किसे माना है? चंद छंद वर्णन की महिमा, भाषा योग वासिष्ठ, प्रेम सागर, रानी केतकी की कहानी। इसका सही उत्तर है आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य की रचना चंद छंद वर्णन की महिमा माने हैं। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है लल्लूलाल, गोरखनाथ, राम प्रसाद निरंजनी, ज्योतिश्वर ठाकुर को। तो इसका सही उत्तर है नंबर 2, गोरखनाथ को। मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक गोरखनाथ को माना है। अगला प्रश्न है, गोविंद राजगुरु ने भाषा योग वासिष्ठ को किस लिपि में लिखा हुआ बताया है? फारसी लिपि, खस लिपि, गुरमुखी लिपि, कुटिल लिपि। तो इसका सही उत्तर है नंबर 3, गुरमुखी लिपि, गुरमुखी लिपि। अगला प्रश्न है, दौलत राम जैन द्वारा लिखी गद्य की पुस्तक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण, पद्म पुराण, वचन का। तो इसका सही उत्तर है नंबर 4, पद्म पुराण, वचन का। अगला प्रश्न है, भागवत पुराण का अनुवाद सुखसागर नाम से किसने किया है? सदा सुखलाल, इंसा अल्लाह खां, सुखराम, सदल मिश्र। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1, सदा सुखलाल ने। अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी किस शैली में लिखी गई है? उर्दू शैली में, हास्यात्मक शैली में, विवेचनात्मक शैली में, काव्यात्मक शैली में। तो इसका सही उत्तर है नंबर 2, हास्यात्मक शैली में। अगला प्रश्न है, एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए जिसमें हिंदी की छूट और किसी बोली का पूट न मिले। पंक्ति किसकी है? सुखलाल, सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खां, आचार्य शुक्ल।
तो इसका सही उत्तर है नंबर 3, इंशाअल्लाह खां। नंबर 3, इंशाअल्लाह खां। अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी की भाषा है खड़ी बोली, हिंदुस्तानी, ब्रजभाषा, संस्कृत। इसका सही उत्तर है नंबर 1, खड़ी बोली। अगला प्रश्न है, आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? लल्लू लाल, सितारे हिंद, सदल मिश्र, इंशाअल्लाह खां। इसका सही उत्तर है नंबर 2, सितारे हिंद। अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंशाअल्लाह खां, सदासुख लाल। इसका सही उत्तर है नंबर 3, इंशाअल्लाह खां। इंशाअल्लाह खां। तक मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।